हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। नीट 2023 प्रिपरेशन के लिए आप सभी पार्शियल ड्रॉपर स्टूडेंट्स खुद से 3 सवाल जरूर करिएगा। सबसे पहली चीज, क्या वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि इस साल मेरा नीट की प्रिपरेशन करते हुए नीट 2023 क्रैक हो सकता है? दूसरा, क्या आप लोग डेडिकेशन के साथ तैयारी करोगे? कई बार ऐसा होगा कि कॉलेज में आपकी 7-8 घंटे की क्लासेस होंगी, उस थकावट के बावजूद भी क्या आप घर आकर नीट के लिए पढ़ाई करोगी? तीसरा, क्या वो जुनून है कि मुझे नीट क्रैक करना है? कई बार मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा कॉलेज का एग्जाम भी चल रहा होगा, उसके लिए भी मुझे पढ़ना होगा और मुझे नीट की तैयारी भी करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को लगता है कि इन तीनों क्वेश्चन के आंसर में आप लोग यस 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 पुट कर रहे हो तो इस वीडियो को देखना शुरू करो मेरे बच्चों। और अगर आपको लगता है कि अभी तीनों क्वेश्चंस के आंसर में यस नहीं आ पा रहा है तो उन कमियों को पूरी करने के लिए अगर तुम रेडी हो तो ही इस वीडियो को देखना कंटिन्यू करना। अदरवाइज खुद से एक बार फिर से सवाल करना कि क्या मैं सच में पार्शियल ड्रॉपर बनते हुए नीट की प्रिपरेशन कर सकता हूं? क्या सच में नीट क्रैक करना मेरा ड्रीम है, मेरा गोल है, या फिर मैं सिर्फ भेड़ चाल चल रहा हूं? जुनून है तो डेडिकेटेड रहो। अगर ये डबल रिस्क लिया है कि कॉलेज की पढ़ाई भी करनी है, नीट की तैयारी भी करनी है, तो एक रिस्क टेकर बनते हुए, एक सीरियस रिस्क टेकर बनते हुए नीट की प्रिपरेशन करो। कुछ दिनों पहले अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने कंप्लीट ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल वीडियो अपलोड करी थी। उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पार्शियल ड्रॉपर स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं आप सभी के लिए भी टाइम टेबल वीडियो अपलोड करूं। तो आज की वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि अपने कॉलेज के 7-8 घंटे के हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद भी किस तरीके से खुद के लिए नीट की प्रिपरेशन का सेल्फ स्टडी टाइम निकालते हुए आप तैयारी कर सकते हैं। देख मेरे बच्चे, जरूरी नहीं है कि जो टाइम मैं आपको बताऊंगी कि कॉलेज का टाइम 9 से 5 है, आपका कॉलेज की भी वही टाइमिंग हो सकता है आपकी कॉलेज की टाइमिंग 10 से 4 बजे हो या फिर 8 से शाम के 6 बजे तक हो। आपकी कॉलेज की जो भी टाइमिंग है उन टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप लोग इस टाइम टेबल में चेंजेस ला सकते हैं। बस इस टाइम टेबल के जरिए मैं आप लोगों को एक आइडिया देना चाहती हूँ कि कॉलेज के हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद भी आप खुद के लिए सेल्फ स्टडी के लिए चुन चुन कर ही सही लेकिन टाइम निकाल सकते हो। तो मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं अज्यूम कर रही हूँ कि जो भी बच्चा कॉलेज जा रहा है 9 बजे से उसका कॉलेज शुरू हो जाता है और शाम के 5 बजे तक वो कॉलेज से घर आ जाता है। अगर कोई पार्शियल ड्रॉपर स्टूडेंट ऐसा बच्चा है जो कि जॉब भी कर रहा है, काफी बच्चे हैं जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि दी हमने 10th 11th 12th क्लास के बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो वो भी एक तरीके से उनकी जॉब हो गई, उनके बैचेस चल रहे हैं सुबह से शाम तक। कुछ भी कर रहे हैं आप, जॉब कर रहे हैं या कॉलेज कर रहे हैं, अगर आप लोग इस टाइम पर ऑक्यूपाइड है, अब सेल्फ स्टडी के लिए कैसे टाइम निकालना है। देखो बच्चों, आप लोग 5 बजे कॉलेज से घर आ चुके हो, मैं आप लोगों को पूरा 2 घंटे दे रही हूँ रेस्ट करने के लिए। 5 से 7 बजे तक आपका फ्री टाइम है, 7 से 8:15 बजे सवा घंटे का टाइम दे रही हूँ जिसमें आप लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। अच्छा, पढ़ाई शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आज पूरे दिन भर, अब कॉलेज से घर आने के बाद आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसका एक टारगेट चार्ट आपके पास रेडी है। ऐसा नहीं कि आप 7 बजे यहाँ पर पढ़ने तो बैठ रहे हैं, दी ने बोला है बायोलॉजी पढ़नी है, लेकिन बायोलॉजी में क्या पढ़ना है आपको पता ही नहीं है। यहाँ पर पढ़ने बैठने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे आज के टारगेट में बायोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक्स हैं। 8:15 से 8:30 में आपको 15 मिनट का ब्रेक टाइम दे रही हूँ बच्चों। 8:30 से 9:30 आप लोग क्या करेंगे, ऑल्टरनेट चलिएगा। एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़िएगा, एक दिन बायोलॉजी पढ़ ली उसके साथ केमिस्ट्री, अगले दिन बायोलॉजी उसके साथ फिजिक्स, तीसरे दिन केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ ली, बायोलॉजी नहीं पढ़ने का मन है मत पढ़ना। 1 डे 2 सब्जेक्ट्स आप लोग टारगेट लेते हुए चलेगा। अगर आपको लग रहा है कि एक ही दिन में मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूं तो आप ऐसा कर सकते हैं, 8:30 से 9:30 आपने सपोज यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ ली, 9:30 से 10 बजे आपने डिनर ब्रेक लिया, 10 से 10:30 आपने फिजिक्स पढ़ ली। अगर आप लोग 2 सब्जेक्ट्स पर डे कर रहे हो तो 8:30 से 9:30 केमिस्ट्री, फिर 10 से 10:30 वापस से केमिस्ट्री, अगले दिन 8:30 से 9:30 फिजिक्स और वापस से 10 से 10:30 फिजिक्स पढ़ ली। मैं सजेस्ट करूंगी 2 सब्जेक्ट्स पर डे लेते हुए चलेगा ताकि ज्यादा बर्डन आपको फील ना हो। 10:30 से 10:45 10:45 तक आपने ब्रेक टाइम ले लिया है। 10:45 to 11:45 शाम को जो कुछ भी अभी तक पढ़ा था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में उसका रिविजन कर लीजिएगा और 11:45 PM पे बच्चे एडवांस टारगेट बना देना कि नेक्स्ट डे में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स करने वाला हूं और उसके बाद आप लोग सो सकते हैं। आप लोग सुबह कितने बजे उठेंगे? 9 बजे से अगर आपका कॉलेज चल रहा है तो मेरे हिसाब से 6-6.5 घंटे की नींद लेने के बाद आप लोग सुबह 6:30 AM पे उठ जाइएगा। 6:30 to 7 AM गेट अप एंड गेट रेडी टू स्टार्ट योर डे। फटाफट उठे, मॉर्निंग वॉक करिए, ब्रश कर लिया, फ्रेश हो गए, 7 से 7:30 बजे एक टॉपिक पकड़िए। हर सुबह एक टॉपिक पढ़कर अपने दिन की शुरुआत करिए। वो टॉपिक हो सकता है फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, लेकिन एक टॉपिक जरूर पढ़िए। हो सकता है ये एक टॉपिक कोई ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक हो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें याद ही नहीं होता है, तो तुमने अपने टारगेट रख दिया कि अगले 4 दिन के लिए मैं हर सुबह उठकर वो पर्टिकुलर टॉपिक हर दिन पढ़ता रहूंगा। जैसे
जैसे कि जब मैं छोटी थी तो बच्चों मुझे ना हमेशा से ही पूजा घर में बैठकर 5-10 मिनट बैठना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत बहुत पॉजिटिव फील होता है। तो मैं क्या करती थी बचपन में, जब भी मम्मी शाम को और सुबह पूजा करने पूजा घर में बैठती थी तो मैं भी मम्मी के साथ बैठा करती थी। मैं देखती थी कभी मम्मी शिव चालीसा पढ़ रही हैं, कभी हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं। तो जब मैं थोड़ी बड़ी होने लगी, 5th-6th क्लास में चली गई और मुझे हिंदी के शब्द अब अच्छे से पहचानने आ गए, तो मैंने क्या किया, हर सुबह मैं भी स्कूल जाने से पहले पूजा घर में बैठकर हनुमान चालीसा की वो बुक खोल के हनुमान चालीसा रीड करके स्कूल जाया करती थी। कभी भी इस इंटेंशन से रीड नहीं किया कि वो मुझे याद हो जाए, बस रीड करती रही। तुम बिलीव नहीं करोगे, मुझे खुद पता नहीं चला कि मुझे हनुमान चालीसा कब याद हो गई। कभी सोचा ही नहीं था कि 3-4 पन्नों की हनुमान चालीसा एक छोटी सी बच्ची को याद भी हो जाएगी, लेकिन वो याद हो गई थी। और अब मुझे कहो तो मुझे फर्राटेदार तरीके से याद है। तो उसी तरीके से बच्चे, कोई टॉपिक अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में डिफिकल्ट लग रहा है, स्पेशली प्रोसेसेस वाला कोई टॉपिक जिसमें आपको रटने की जरूरत पड़ रही है, आपको लग रहा है मुझसे नहीं रटा जाएगा, तो उस टॉपिक को 3-4 दिन तक लगातार रीड करते जाइए। रीड करते हुए समझते जाइए और इवेंचुअली वो आपको याद हो जाएगा। तो सुबह का 7 से 7:30 बजे ये आधे घंटे का टाइम आप हमेशा कोई ना कोई एक टॉपिक जरूर पढ़ोगे। 7:30 से 9 बजे तक आप लोग ब्रेकफास्ट करिए और अपने कॉलेज के लिए तैयार हो जाइए। वापस से आपकी कॉलेज की टाइमिंग शुरू हो जाएगी। 9 से 5 बजे तक आप लोग कॉलेज अटेंड करेंगे और उसके बाद घर आकर ये रूटीन फॉलो करेंगे। आई होप ये टाइम टेबल वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। बच्चों, जेनेटिक्स की वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है। डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ऑफ यूरेन, ये सारे टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है तो मेरी जेनेटिक्स की प्लेलिस्ट वाली वीडियो जरूर देखिएगा। नीट बायोलॉजी शॉर्ट देसी ट्रिक सीरीज नाम से जो प्लेलिस्ट मैंने अपलोड करी है वो भी जरूर देखिएगा। क्लास 11-12 बायोलॉजी के कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स मैं अपलोड करने शुरू कर रही हूँ। जो टॉपिक्स मैंने अपलोड करे हैं उनमें से कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है तो मेरी वीडियो के जरिए आप लोग समझ सकते हैं। आने वाली वीडियोस में भी कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आपके क्लास 11-12 बायोलॉजी में जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक्स बच्चों को लग रहे हैं उन पर डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियोस में अपलोड करती रहूं। बच्चों, अगर आपको नीट की तैयारी करते हुए मोटिवेशन की कमी लग रही है, स्टडी प्लान बनाने में दिक्कत लग रही है, स्ट्रैटेजी खुद के लिए प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे लगता है मैं आपकी कहीं ना कहीं किसी तरीके से जरूर हेल्प कर सकती हूँ। तो अगर आपको अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो रहा कंटेंट पसंद आ रहा है, मैं पसंद आ रही हूँ, मेरी स्ट्रैटेजीज पसंद आ रही है, तो प्लीज इस चैनल से जुड़े रहिएगा। ये सिर्फ चैनल नहीं है, ये एक फैमिली है और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनो और अपनी नीट की प्रिपरेशन में मुझे थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने का मौका दे सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।